हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व भूगोल, जिसमें हम भारत एवं विश्व भूगोल से क्वेश्चन लिए हुए हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी क्लास ले सकें। फ्रेंड, हमारा ये जो क्लासेस हैं ये आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए है। लेखपाल एग्ज़ाम में भी आएंगे इसके क्वेश्चन, और भी अन्य जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में हेल्प करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि ओनली पेट के लिए ही है, ये सभी के लिए है। जो भी पढ़ना चाहे सब कोई पढ़ सकता है। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा टॉपिक है भारत एवं विश्व भूगोल, जिस पार्ट 1 है आज ज्योग्राफी का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, यूरोप में कितने देश हैं? आपको बताना है कि जो यूरोप है उसमें कितने देश हैं। ऑप्शन है 28, 35, 44 या फिर 30। तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या है। कमेंट करके बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो रहा है, यानी कौन सा आपको पता है कि इसका राइट आंसर होगा। गलत सही कुछ भी बताइए, लेकिन ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपका राइट आंसर क्या है। आपको अपने आप को गेस करने का मौका मिल रहा है, तो आप इसे गंवाइए मत। प्लीज़ आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी 44 है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उनके अनुसार 44 है, विकल्प के अनुसार। बाकी यूरोप जो है इसे कहीं कहीं पर 44 बताया गया है और कहीं कहीं पर 55, लेकिन आपके ऑप्शन में 44 है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 44 ही माना जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आपको ऑप्शन में 44 ना मिले, 55 मिले, तो आप 55 पर भी टिक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अगर इसमें बात की जाए डिटेल से, तो जो है आपका इसमें कुछ देश ऐसे हैं जिनको मतलब जिनकी सीमा उससे छूती हुई है, तो उससे भी काउंट किया जाता है। इस प्रकार इसमें राइट, जैसे आपका हो गया रूस, होगा साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार जो है यूरोप एवं एशिया दोनों में माना जाता है। इसी प्रकार इसका जो यूरोप के देशों में भी इसकी संख्या गिनी जाती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 44 भी रहेगा। और अगर इन सभी को जोड़ा जाए तो 55 होता है, तो इसलिए राइट आंसर आपका 44 और 55 दोनों होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पर 44 ही दिया गया, तो इसका राइट आंसर 44 ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना के घास के मैदान नहीं हैं? आपको बताना है कि सवाना जो है वो घास का मैदान का क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा गलती कर दिया हमने। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? सवाना एक घास का मैदान है, और बताना है कि वह कौन सा देश है, महाद्वीप है, जहाँ पर यह मैदान नहीं पाया जाता है, यानी सवाना घास का मैदान नहीं पाया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका ऑप्शन। अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यूरोप में नहीं है सवाना घास का मैदान का क्षेत्र, क्योंकि वहाँ पर सवाना घास का मैदान जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान क्षेत्र है, और जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों के क्षेत्र पाए जाते हैं, वो मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे हुए घास के मैदान के रूप में पाए जाते हैं। और सवाना घास के मैदान जो हैं वो मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान जो हैं आपके अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि में पाए जाते हैं।
और ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप है वो कौन सा है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या फिर जनसंख्या की दृष्टि पर किस आधार पर पूछा गया है, ऐसा नहीं पूछा गया। यहाँ पर ओनली पूछा गया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दक्षिणी अमेरिका जो है वो आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ऐसे बात कई बार पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है। ऑप्शन है अमेजन, नील, कांगो या फिर नाइजर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। आपने पढ़ा है या आप गेस करके बता सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कभी कभी काफ़ी चीज़ें ऐसे तुक्का लगाने से भी सही हो जाती हैं, बाद में वो लगाते लगाते याद भी हो जाती हैं आपको। तो आप बताइएगा, ऐसे ही बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। यानी विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी, वह कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी कांगो नदी। कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। कांगो नदी जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, कांगो नदी को जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। इसकी जो कुल लंबाई है, बात की जाए लंबाई की, तो यह 47 किमी है इसकी लंबाई। यह नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी किस के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? आपको बताना है कि जो मैक्सिको की खाड़ी है वह किस अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि, ओट्रा जल संधि, कुक जल संधि या फिर डोर जल संधि। तो आपको बताना है जो मैक्सिको की खाड़ी है वो किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो वो है आपका ऑप्शन ए, यानी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी फ्लोरिडा जल संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है। ये रहेगा विश्व, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपको बताना है कि जो पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन है अल्पस, हिमालय, काराकोरम, एंडीज, तिब्बत।
तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडीज है। एंडीज पर्वत का नाम सुना होगा। तो वही है आपकी पर्वत श्रृंखला जो सबसे बड़ी है विश्व की। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व में सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो वो तो लगभग हमें लगता है 8वीं क्लास से ही आपको बताया जाने लगता है। ऑप्शन बी, सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है और यह जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसकी कुल क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल कभी कभी इसमें नहीं पूछा जाता है लेकिन पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है। तो वहाँ पर क्षेत्रफल भी पूछा जाता है कि यह कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये आपका 3.6 मिलियन वर्ग में है, मिलियन वर्ग में है। ये भी ये पॉइंट याद रखिएगा जो भी आगे एग्ज़ाम देना चाहे, अन्य एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क हवा संटा आना कहाँ बहती है। आपको बताना है कि जो शुष्क हवा है वह संटा आना उसका नाम है, वह कहाँ पे बहती है। ऑप्शन है साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्ज़रलैंड, कैलिफोर्निया। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कैलिफोर्निया में बहती है ये हवा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी उत्पादक देश है। ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, मलेशिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी चीन है टीन के उत्पादन में। यहाँ टीन लिखा हुआ है जबकि ये टीन रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन है कावेरी, ब्राह्मणी, वैगई, पेन्नार। वो है आपकी ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी पेन्नार को ही पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह साउथ में पाई जाती है यह नदी। इसका उद्गम जो है वो कोलार जिले में कर्नाटक के नंदी पहाड़ी में से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ऑप्शन है माही, साबरमती, कोयना, ताप्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कोयना नदी जो है वो खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। और ये नदी जो है ये महाराष्ट्र में है कोयना नदी, और इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है इस नदी को, कोयना नदी को। और ये अगर डिस्ट्रिक्ट की भी बात की जाए तो ये सतारा जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर एक स्थान है महाबलेश्वर, वहाँ से निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है।
आपको बताना है कि वह कौन सी नदी है जो भारत में है और वो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। ऑप्शन है नर्मदा, साबरमती, लूनी, कृष्णा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कृष्णा नदी जो है वह पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। बाकी जो आपकी नर्मदा है, लूनी है, साबरमती है, ताप्ती है, ये सभी नदियाँ जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं, जबकि कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदी जो है, कृष्णा नदी जो है वो पूरब की दिशा में बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। आपको बताना है जो सिपकिला दर्रा है वो किस घाटी में स्थित है। ऑप्शन है सतलज, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी या फिर कुल्लू घाटी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सतलज घाटी में सिपकिला दर्रा स्थित है। और ये कहाँ पर है, ये हिमालय में स्थित है। आपको पता है ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला जो तिब्बत के पास में स्थित है वहाँ पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है। आपको बताना है कि जो गंडक सिंचाई परियोजना है वो किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एवं होना चाहिए, यहाँ पर दो जगह मिस्टेक हुआ है, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश एवं बिहार का ये संयुक्त प्रयास है गंडक सिंचाई परियोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपको बताना है जो भाखड़ा बांध है वह किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन है चेनाब, ताप्ती, सतलुज या फिर रावी नदी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। यह बहुउद्देशीय परियोजना है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ती है, यानी यहाँ से इसका विस्तार जो है ये इन क्षेत्रों में है यानी इन राज्यों में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि जो पैठन बांध जल विद्युत परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसमें आपकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। ऑप्शन है नंदा देवी, केटू, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी केटू यानी कंचनजंगा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आपको बताना है कि जो पश्चिमी घाट है उसका सबसे जो उच्च शिखर है वो कौन सा है। ऑप्शन है अनाईमुडी, डोटाबेट्टा, महेंद्रगिरी, चैम्बरा। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अनायमुडी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पश्चिमी घाट तो लगभग हर पेपर में पूछा जाता है, चाहे जो पेपर हो, लगभग पूछा जाता है। और जो है ये पश्चिमी घाट है क्या, तो ये पठारों का ढलान है। हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत में किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जो रोहतांग दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास को डेली देखते रहिए और अपने फ्रेंड को, दोस्त को, जो भी हैं उन सबको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी जुड़ सकें। ऐसे बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा क्लास देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।